दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय गणित। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा और पेपर में जो है आपको पूर्णांक 100 नंबर को देखने को मिलेगा। 100 नंबर का पूर्णांक होगा और समय आपका 2 घंटे 30 मिनट होगा, मतलब 2.5 घंटे का समय होगा। पेपर में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर आपको रोल नंबर भर लेना है, यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेना है। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर आपको किस प्रकार से दिया जाएगा। नोट लिखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, यानी सारे प्रश्न आपको करना है, एक से लेकर जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं कोई भी क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक आपका जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें जो राइट आंसर है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला देखो क्वेश्चन दिया गया है 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। योज्य प्रतिलोम का क्या होता है, उल्टा मतलब होता है, यानी प्लस का माइनस कर देते हैं और माइनस का प्लस कर देते हैं, तो ये होता है योज्य प्रतिलोम। तो देखो 2/3 लिखा है और 2/3 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3। तो इसमें जो भी आंसर बन रहा है वो आपको लगा देना है माइनस का 2/3। तो इसमें बा वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है 12 का वर्ग क्या होगा। 12 का वर्ग, तो वर्ग वह संख्या होती है जो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, यानी 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 12 गुणे 12, है ना, 12 गुणे 12। तो 12 गुणे 12 का जो वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 144 होता है। तो इसलिए आपका जो आंसर है सा वाला आपका सही हो जाएगा, 144 आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि 441 का वर्गमूल क्या होगा। अब वर्गमूल में क्या होता है, इसको आपने पढ़ा होगा, भाग विषय वर्गमूल निकालना, गुणनखंड विषय वर्गमूल निकालना। तो उसी प्रकार से 441 का जो वर्गमूल है वो आपको निकाल लेना है और फिर जो है ऑप्शन में लगा देना है जो आपका सही हो। तो 441 का जो वर्गमूल होगा वो आपका हो जाएगा 21। क्या होगा, 21 होगा। तो यहाँ पर आपका आ वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया 300 का 15% क्या होगा। तो 300 का 15% आप कैसे निकालोगे, तो 300 रुपये और गुणे 15 कर देंगे और बटा में 100। तो ये आपका यहाँ से 300 का 15% निकल आएगा। ये 2 जीरो आप नीचे काट दो, 2 जीरो ऊपर काट दो, तो जो बचा उसका गुणा कर दो, 3 गुणे 15, है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15 या 45। तो 45 आंसर जो भी आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो बा ऑप्शन इसमें जो है सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बा ऑप्शन है 45 वो सही है। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि यदि एक डिब्बे में 4 कप आते हैं, एक डिब्बे में कितने कप, 4 कप आते हैं, तो 6 डिब्बे में कितने कप आएंगे ये बताना है आपको। एक डिब्बे में 4 कप हैं तो 6 डिब्बे में कितने कप आएंगे, 6 गुणे 4 यानी कि 24। तो जो 24 ऑप्शन है दा वाला, ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये भी आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 5 क्वेश्चंस के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं, अर्थात 2 गुणे 5 बराबर 10 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस आपके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है कि -5 की पावर 3, -5 की पावर 3, इसमें क्या करना है, ये लिखा है गुणे गुणे बराबर कितना। तो ये आपको इसमें भरना है, आपको कितना होगा। तो देखो यहाँ पर आपको भर लेना है 5 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको -5 भरना है, यानी -5 एक बार, फिर -5 एक बार और फिर -5 एक बार। ठीक, तो 3 बार -5 हो जाएगा, -5 गुणे -5 गुणे -5। तो इसका गुणा करने के बाद जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो भर देना है यहाँ पर। तो कितना आएगा, 5 गुणे 5 पचम 25 और 25 पंचे 125 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और फिर ये प्लस वाला जब इस माइनस से गुणा करेगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 125 आंसर इसमें आएगा। तो इसमें आपको भर देना है माइनस का 125।
बाकी इन 3 खानों में क्या भरना है, -5, -5, -5। तो इस प्रकार से आप भर देंगे। लिखा है 60 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 60 यहाँ पर लिखिए और इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 60 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले आपको क्या करना है, इसको 2 से काटना है। तो ये हो जाएगा 30, है ना, 2 तियाँ 6 और ये वाला 0। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30। और फिर अभी ये 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3 पछे 15, 5 आ जाएगा। फिर आपको 5 से काट देना है तो 5 एकम 5। तो इस प्रकार से इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, 2, 3, 5। तो इस प्रकार से आपको उठा के यहाँ पर जो है आपको लिख देना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, है ना। इस प्रकार से आपको भर देना। तो यही रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा दिया गया है कि -12 गुणे -6 का मान कितना होगा। तो 12 और 6 का गुणा होगा तो 12 छंग 72 आ जाएंगे। कितने आएंगे, 72। और 72 फिर देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो केवल 72 आपको यहाँ पर लिख देना है बस, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 0.003 प्लस 2.5 प्लस 0.007 को जोड़ना है ना। तो इसको जोड़ोगे कैसे, देखो इसको जो है 0.003 ये आपको यहाँ पर लिखना है। फिर लिखा है 2.5, तो 2.5 कहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और इधर उधर की संख्याएं इधर उधर जाने दो। तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। तो 2.5 यहाँ लिख देंगे। फिर लिखा है 0.007, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.007, 007। अब इसको यहाँ से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 और 3 10 का 0 और हासिल 1। तो यहाँ पर 1 और 0 0 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 और दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा और 2 ये, तो 2.510 इतना आपका यहाँ पर भर देना है। यही आपका इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगा। 2.510 इतना आपको भर देना है इसमें। पांचवा क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 0.25 को भाग करना है 0.5 में। तो इसको कैसे करोगे, देखो ये लिखा है 0.25 और बटा में इसको लिख देना, भाग है तो बटा में लिख देना इसको 0.5। अब देखो क्या करेंगे, ये वाला 0 काटेंगे तो यहाँ पर 1 0 लगेगा, है ना। और ये वाला 0 काटोगे तो यहाँ पर 2 0 लगेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 250/500 कितना हो जाएगा, 250/500। तो यहाँ से आपको ये 0 काट देना है, ये 0 काट देना है। तो ये हो जाएगा 25/50 कितना हो जाएगा, 25/50 हो जाएगा। तो 25/50 को आप लिखना जानते ही हो, 25/50, 25/50, 25/50, है ना। इसको कैसे लिखोगे, अब इसको काट दो, 25 एकम 25 और 25 दूना 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 आया और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 0.5 भर देंगे ये इस वाले ऑप्शन में। ठीक, 0.5। इसी प्रकार से देखो सही गलत के निशान लगाना है। सही गलत के निशान किस प्रकार से, सत्य सत्य इसमें लिखना है। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो क्या सही है कि नहीं सही है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 ही होता है। तो इसमें इसका मतलब ये सही है। तो इसमें आपको सही का निशान लगा देना है या सही लिख देना है। त्रिभुज के 4 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज में भैया कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। और लिखा इसमें कितना गया, 4। तो इसलिए ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो बी वाला दूसरा जो क्वेश्चन लिखा है गया है ये गलत है। तीसरा अध्याय 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो 90 अंश के कोण को समकोण ही कहते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसमें सही का निशान लगा देना है या सही लिख देना है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड शून्य से बड़ा है। माइनस की कोई भी संख्या शून्य से बड़ी नहीं होती है, शून्य से सभी छोटी होती हैं। तो इसलिए ये क्या है, कह रहा बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, गलत है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है ये गलत है। पांचवा है, जो संख्या 9 से विभाज्य है वह 3 से विभाज्य होगी। हाँ, तो ये भी सही बात बताया गया। कोई भी संख्या जो 9 से विभाज्य है वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 3 से 9 कट जाएगा
तो जाहिर सी बात जो संख्या 9 से कट जाएगी वो 3 से भी कट जाएगी, तो इसमें जो पाँचवा का है वो सही हो जाएगा। तो पहला सही है और तीसरा सही है और जो पाँचवा सही है, बाकी जो दूसरा और चौथा दिया गया ये क्वेश्चन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ देखो क्या करना है आपको, इसमें 5 खंड दिए गए हैं, पाँचों करना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो पाँचों क्वेश्चन को यहाँ से करना है आपको। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देगा 3x - 2y = 8 और 5x - 2y = 16। इसको क्या करना है, इसको आप में x और y के मान ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेना। और 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ये सवाल आपको लगाना है। तो ये सवाल जो है आपको, जो इतने सवाल हैं ये वाले सवाल जो है पढ़ लेना है यहाँ से, और उसके बाद अपना करना है। करने के बाद जितने आप कर सको करो, उसके बाद दूसरा वीडियो हमारा आएगा उसमें हम इसको पूरा सलूशन दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इतने तक हमने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 तक। बाकी ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, हम कॉपी पर जो है आपको करके बता देंगे, और बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी क्वेश्चन जो है कितने हैं। फिर देखो छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको कितने करने हैं, 3 सभी खंड करना है, 5 हैं 5 खंड करना है। और 30 नंबर का दिया गया है, तो 6 पंचे 30 मतलब 6 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से आपको ये कर देना है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है इसमें आपको देखो 4 खंड करना है। कितने खंड करना है, 4 खंड केवल करना है। 5 खंड दिए गए हैं, केवल कितने करना है, 4 करना है। इसका मतलब ये है कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें से, तो इसमें जो तुमको नहीं आता है वो छोड़ देना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर आप जो है करिएगा। इसका दूसरा वीडियो हम जब बनाएंगे या तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो आपको जो है वहाँ से जाकर वीडियो देख लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।